प्रभु यीशु का मृत्यु उपरांत उसका जीवित होने का दिन को मनाया है। 4 दिन पहले, 5 दिन आज 5वां दिन हो रहा है। प्रभु यीशु इस धरती पर एक दिन जिंदा हुआ, उसकी प्रमाण इतिहास बताता है। और रोमन राज्य में, रोमन की ऐतिहासिक पुस्तक में लिखा हुआ है, और जिसे छिपाने के लिए उस देश के नेता, धार्मिक नेता, राजनीतिक नेता, अधिकारी, यीशु जिंदा नहीं हुआ है, उसे चोरी करके ले गया कह करके उसे राज्यपाल को घूस दिया गया। और उसको यह साबित करना चाहते थे कि यीशु ईश्वर नहीं है, ईश्वर का पुत्र नहीं है, ये भ्रम है। लेकिन यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ करके जनता के सामने, लोगों के सामने दिखाई देता है, दर्शन देता है, बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया, मनुष्यों का सोच से परे, मनुष्यों की समझ से परे यीशु जिस कपड़ा को मुर्दा शरीर में बांधा गया था, ढक दिया गया था, वो जब जिंदा होता है तो उस कब्र के अंदर में तह किया हुआ एक जगह में रखा रहता है, जो सिर का अंगोछा था, और शरीर में जो कपड़ा था वह वैसा ही पड़ा रहता है। और यीशु इस धरती पर, इस धरती की और संसार की जो ड्रेस है, जो पोशाक है, जो पहना ओढ़ाव है, उसको वहीं पर छोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु इस धरती पर ईश्वर इस अपनी सच्चाई को यह प्रकट करना चाहता है कि मनुष्य का जो पहनाव ओढ़ाव है वह इस धरती का है, उसे मनुष्य ने बनाया है। यीशु ईश्वर की वस्त्र पहनकर, यीशु स्वर्ग का वस्त्र पहनकर पुनर्जीवित होता है और दिखाता है कि इस धरती का शरीर को ढकने के लिए, मानव जीवन में, मानव स्वभाव में, मन और आत्मा और शरीर को, इंद्रियों को संतुलन रखने के लिए, उसकी देखने की इच्छा को, देखने की सोच को ढकने के लिए कपड़ा की जरूरत था। उस कपड़े को यीशु उसी कब्र के अंदर में छोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने स्वर्ग का ड्रेस पहन लिया, स्वर्ग का ड्रेस पहन लिया। कैसा था वह स्वर्ग का ड्रेस? बिल्कुल उजले वस्त्र था, जिसे धोबी धो करके शुद्ध नहीं कर सकता है, साफ नहीं कर सकता है। ऐसा निर्मल, ऐसा सफेद कपड़ा पहन करके यीशु ऊपर शरीर सहित आता है। और यीशु के साथ बातें करने वाले, देखने वाले चकित रह जाते हैं, या प्रेत है या यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यह शरीर में भी है, बात भी कर रहा है, लेकिन ऊपर उठा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य धरती से ऊपर चल नहीं सकता है, लेकिन यीशु ऊपर चलता है, स्वर्ग में भी, हवा में भी। और ये धरती पर मनुष्यों का ज्ञान को सबक सिखाने के लिए, मनुष्य का बुद्धि को समझदारी बनाने के लिए, धर्मशास्त्र में जितना भी जगह में यीशु के विषय में लिखा हुआ है, पुराना व्यवस्थान से नया व्यवस्थान तक में जो भी भविष्यवाणी हुआ है, उसको लोग नहीं समझा था। इसीलिए यीशु शरीर के साथ पुनर्जीवित होता है और मनुष्यों का कपड़ा दिया हुआ को वही छोड़ देता है और स्वर्गीय महिमा का कपड़ा पहन करके लोगों के सामने खड़े हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसी को रोमन साम्राज्य के पदाधिकारी, राजनेता, धार्मिक नेता देख करके असमंजस में पड़ जाते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? एक मनुष्य कैसे ऐसे जिंदा हो सकता है? जब यीशु 40 दिन इस धरती पर थे, जिंदा होने के बाद लोगों को घूम घूम करके, एक नहीं, दो नहीं, कई हजार लोगों को, कई सौ लोगों को दिखाई दिए और बातें किए। इसीलिए यह ऐतिहासिक घटना बन गया, क्योंकि मुर्दा व्यक्ति जिंदा होता है, एक ऐतिहासिक घटना होता है। आज सभी धर्म ग्रंथ का विश्लेषण किया जा रहा है कि मरने के बाद कौन सा ऐसा धर्मात्मा या ऐसा धार्मिक व्यक्ति जिंदा हुआ है, मात्र यीशु ही। इसीलिए आज सारा संसार जानता है कि आज ईसा मसीह पुनर्जीवित होकर के आज भी जीवित रूप में
संसार के सामने है, दुनिया के सामने है और सभी लोगों के सामने है। जो व्यक्ति, जो इंसान यीशु को विश्वास करता है अर्थात यीशु का वचन के अनुसार जीवन बिताता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहला यूहन्ना का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 9 और 10 को देखेंगे। जो ईश्वर की संतान है वह पाप नहीं करता, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील है। वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जो ईश्वर की संतान है वह पाप नहीं करता, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील है। वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। यीशु ईश्वर से उत्पन्न हुआ था। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे और आपको बपतिस्मा संस्कार में यीशु का आत्मा मिला है। हालेलुया, ईश्वर का आत्मा मिला है। हालेलुया, ईश्वर का आत्मा वह यीशु की आत्मा पाप करने का आदेश नहीं देता है, जिसे प्रवक्ता ग्रंथ में लिखा गया है अध्याय 15 पद संख्या 21 में। ईश्वर ना तो किसी को अधर्म करने का आदेश दिया, ना किसी को पाप करने की छूट। ईश्वर का आत्मा पाप करने का प्रेरणा नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया। वह पवित्र आत्मा, वह ईश्वर का आत्मा यीशु के शरीर में आता है, यीशु के जीवन में आता है, इसलिए मरा हुआ शरीर को जीवन दे करके स्वर्गीय महिमा से विभूषित करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज कलीसिया यीशु को जिंदा है करके मानती है, विश्वास करती है, और वह यीशु आज शरीर में नहीं है, वह आत्मा में है। वह आत्मा, वह पवित्र आत्मा सबको दिखाने, सिखाने, शिक्षा देने के लिए इस धरती पर प्रेरित लोगों से शुरू करता है, और प्रेरित लोग ही कलीसिया का शुरुआत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तो इस धरती पर प्रेरित लोगों को शिक्षा दे रहा था, उदाहरण दे करके बता रहा था। पुराने व्यवस्था का, पुरखों के रीति रिवाज का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए शिक्षा दे रहा था, और मात्र ये 72 शिष्य थे, वे इनको शिक्षा देते गए। जब समय पहुंचने ही वाला था, तब कहता है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 में देखेंगे आप, 55 से लेके 58 तक में पाएंगे कि जीवन की रोटी मैं हूं, कहता है, और जो लोग मेरा मांस और रक्त नहीं पिएगा उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। लोगों ने सुना और कहता है, कौन इसकी मांस खाएगा, कौन इसका लहू पिएगा? यह तो बहुत कठोर शिक्षा है, और छोड़ के चले जाते हैं। मात्र 12 शिष्य बच जाते हैं। तब पेतरुस तुरंत, जब यीशु पूछता है उनको भी, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? तब उन्होंने कहा, पेतरुस बोला, गुरुवर, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है, हम कहां जाए? यीशु के वचन में विश्वास करने वाले, यीशु के वचन के अनुसार जीवन बिताने वाले, ये आत्मा का जीवन से संचालित होते हैं, वे पाप करने का इच्छा नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ना पाप करने के लिए ये प्रोत्साहन देता है, ना ही पाप के रास्ते पर चलने के लिए शिक्षा देता है। यीशु की आत्मा, ईश्वर की आत्मा पाप और बुराई से दूर रहने के लिए वचन देता है, संदेश देता है, शिक्षा देता है। हालेलुया, हालेलुया। और जो इंसान, जो व्यक्ति प्रभु की आत्मा से, यीशु मसीह की आत्मा से, ईश्वर की आत्मा से संचालित नहीं है, अर्थात उसके अनुसार जीवन नहीं बिता रहा है, उसको पद संख्या 10 में बताता है, ईश्वर की संतान और शैतान की संतान की पहचान यह है, जो धर्माचरण नहीं करता वह ईश्वर की संतान नहीं है, और वह भी नहीं जो अपने भाई को प्यार नहीं करता। हालेलुया।